हमारे भारतवर्ष के अंदर योग के बड़े महर्षि हुए हैं पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया। अष्टांग योग का अर्थ होता है कि जिसके 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है। हम आज 8 अंगों की बात नहीं करेंगे। हम प्रथम दो जो यम और नियम अंग है उनकी बात करेंगे। ये प्रारंभ से अष्टांग योग को सीखने के लिए या जीवन में धारण करने के लिए यम और नियम का सहारा लिया जाता है। जो यम और नियम की साधना नहीं करता है वो अष्टांग योग का साधक नहीं बनता है, क्योंकि ये दोनों हैं वो आचार से जुड़े हुए हैं, चरित्र से जुड़े हुए हैं। प्रारंभ के अंदर कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए चरित्र का अच्छा होना आवश्यक है, उससे हमें सफलता मिलती है। इसी कारण से यम और नियम को पहले लिया गया है। पहले हम बात यम की करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर यम 5 माने गए हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा एक ऐसी मां है जो सबका हित करती है, और पूरे विश्व के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ है वो सब अहिंसा मां की कोख से जन्मे हैं। अगर अहिंसा को किसी भी धर्म से निकाल दिया जाए तो वो धर्म शून्य होता है, क्योंकि धर्म का आधार है वह अहिंसा होता है। इसीलिए अहिंसा को सबसे बड़ा यम के रूप में माना गया है। ये चरित्र निर्माण के रूप के अंदर माना गया है। अहिंसा का अर्थ होता है कि संपूर्ण जगत के अंदर मन, वचन, काया से किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। हम ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दो जिससे कि हम अपने आप में नियंत्रण रख करके और किसी भी प्राणी को कोई तरह का कष्ट न दें। ये अहिंसा कहलाती है। सत्य का बोलचाल की भाषा में ये होता है कि झूठ नहीं बोलना। और सत्य के लिए कहा गया है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, यानी सत्य ही ईश्वर है। ये बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है वह ईश्वर का भक्त होता है, वह ईश्वर की भक्ति करता है। कि सत्य एक बहुत बड़ी तपस्या है। सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को बहुत कष्ट आते हैं, लेकिन वह व्यक्ति पूजनीय होता है। वो माला के 108 मणके होते हैं, उसमें से सत्यधारी व्यक्ति जो है एक चमकता हुआ मणका के रूप के अंदर होता है। तो इसीलिए सत्य को हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत बड़ा यम माना गया है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य का मतलब चोरी नहीं करना। किसी भी व्यक्ति की वस्तु को जो है बुरी भावना से चोरी करके नहीं उठाना। और चोरी जो है ये सबसे बड़ा व्यसन है। चोरी सबसे बड़ी बुराई है। चोरी एक दुष्आचरण का है, इसीलिए इस यम के अंदर रखा गया है। इस अचौर्य का पालन करके हम अपने जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं और साथ साथ में एक जीवन आदर्श बनाया जा सकता है। क्योंकि अचौर्य के माध्यम से इस संपूर्ण जगत के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारी नहीं है, उसके बारे के अंदर कोई भी बुरी नजर से उसको ग्रहण नहीं करना होता है। यह अचौर्य कहलाता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म प्लस चर्य, मतलब ब्रह्म के अंदर चर्या करना। ब्रह्म का मतलब यह होता है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उस 5 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना। वो 5 इंद्रियों के लिए कहा गया है स्पर्श, दर्शन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि इंद्रियाणि। ये 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जो 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है वो ब्रह्मचारी होता है। और दूसरे शब्दों के अंदर हमारी पारिवारिक व्यवस्था को देखें तो एक स्त्री के साथ के अंदर विवाह होता है जब उसकी पत्नी कहलाती है। तो इस ब्रह्मचर्य आश्रम के सिद्धांत से एक स्त्री जो उसकी पत्नी है उसको छोड़ करके समस्त विश्व की जितनी भी स्त्रियां हैं, छोटी है उसकी बेटी है और बराबर है उसकी बहन है, बड़ी है उसकी माँ है, उससे भी बड़ी उसकी दादी है, उस रूप के अंदर सम्मान देना ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की पालना करने वाला
व्यक्ति जो है भीतर अपनी शुद्ध भावना रखता है और उसका हृदय शुद्ध होता है, ये हमारा शरीर है, ये भगवान का मंदिर है। इस मंदिर को हमें शुद्ध रखना चाहिए। जिस तरीके से हम बाहर के मंदिर के अंदर कितनी सफाई रखते हैं, कोई तरह की गंदगी है हम भीतर नहीं ले जाते हैं, तो उसी तरीके से हमारा ये शरीर भी जो है एक मंदिर की तरह है। ये शुद्ध रहना चाहिए। और वो शुद्ध कब रहता है? जबकि हमारे विचार शुद्ध होते हैं, विचार पवित्र होते हैं। विचारों की पवित्रता से इस शरीर को पवित्र रखा जा सकता है। तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पजेशन, कि हमें जितनी आवश्यकता हो हमारे शरीर के लिए, परिवार के लिए जितनी आवश्यकता हो उन चीजों का संग्रह करना, उसके अतिरिक्त संग्रह करना है, वो ग्रीड कहलाती है, वो परिग्रह कहलाती है।